नमस्कार। मुझे पता है कि उत्तराखंड के लोग तो स्वाभाविक वजहों से इस वीडियो को देखेंगे ही, लेकिन मेरी अपील है कि इसे देश के बाकी युवा और जमीन पर खड़े होकर बदलाव का सपना देखने वाले हर युवा को देखना चाहिए। क्योंकि आज इस वीडियो में बात 26 साल के उस लड़के की है जिसने 24 साल के उत्तराखंड में सबसे बड़ी सियासी सनसनी पैदा कर दी। एक सिंपल तुलना माने, जैसे आपने गुजरात में हार्दिक पटेल को देखा, राजस्थान में रविंद्र भाटी को देखा, यूपी में एक लेवल पर चंद्रशेखर आजाद को देखा, तो देखिए वैसे तो 5 लोकसभा सीटों वाले उत्तराखंड की चुनावी चर्चा देश की सियासी सरगर्मी के आगे आखिर कितनी देर टिकती। तो इस तरह उत्तराखंड का जनादेश आखिरकार भाजपा के खाते में 5 सांसद जोड़ने की नीरस टिप्पणी के बाद देश के परिदृश्य से गायब हो गया। छोटे राज्य के लिए प्राइम टाइम में इतनी ही गुंजाइश बननी थी कि छोटे छोटे ग्राफिक्स में बस दिखा दिया जाए, और फिर जब छोटे राज्य के नेता हो ही बॉन्जाई कद के, तो फिर यह संभावना तो और कमजोर होती चली ही जाती है। लेकिन देखा जाए तो यह चुनाव उत्तराखंड के लिए इतना नीरस भी नहीं रहा। उत्तराखंड का जनादेश एक बार फिर भले ही 5 लोगों के हेड काउंट में बदलने के लिए विवश हो, लेकिन इस बार इस पहाड़ी राज्य ने एक उम्मीद जगाने वाले नेतृत्व का भी उभार देखा है। मैं बात कर रही हूं 26 साल के युवा बॉबी पवार की, जो बीते 24 साल के दौरान उत्तराखंड में मुख्यमंत्री से लेकर प्रधान तक की हर छोटी बड़ी कुर्सी का मजा ले चुके नेताओं के आगे एक उम्मीद की किरण के रूप में नजर आने लगे हैं। भले ही बॉबी पवार टिहरी सीट पर तीसरे नंबर तक ही पहुंच पाए हों, लेकिन यह मत भूलिए कि जनजातीय क्षेत्र चक्राता से आने वाले किसान परिवार के इस युवा का मुकाबला टिहरी राज परिवार की महारानी और 3 बार की सांसद से था, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम और विश्व का सबसे बड़ा पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन होने का दावा करने वाली पार्टी के फौजी अंदाज में तैयार संगठन के साथ चुनावी मैदान में थी। उनके दूसरे प्रतिद्वंदी कांग्रेस के प्रत्याशी जोत सिंह गुंजोला थे, जो 2 बार के विधायक और उत्तराखंड क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष रह चुके हैं। ठीक है, आज कांग्रेस संगठन की हालत जर्जर है, पर मरा हुआ हाथी भी तो 1.25 लाख का होता है। दूसरी तरफ बॉबी अपनी पूरी तरह से अनुभवहीन नई टीम के साथ मैदान में थे। वो मैदान में उतरे तो कुछ युवा एक्टिविस्ट, पूर्व सैनिक भी उनके साथ हो चले। फिर भी कारवां बहुत छोटा और असरहीन ही था। इस तरह उनका पूरा चुनाव अभियान इस कयास पर चलता रहा कि क्या बॉबी 50,000 का आंकड़ा पार करते हुए रिकॉर्ड बना पाएंगे। रिकॉर्ड, जी हां, चुनाव अभियान के दौरान बड़े से बड़े चुनावी विश्लेषक उनके लिए 50,000 वोट की सीमा तय कर चुके थे कि इससे आगे क्या जा पाएंगे। लेकिन जब गिनती थमी तो 1,68,000 पर जाकर बॉबी पवार के लिए खत्म हुई। वो कांग्रेस प्रत्याशी गुंजोला से कुछ 20-22,000 मतों से ही पीछे रहे, बल्कि शुरुआती 3 चरणों में तो वो कांग्रेस प्रत्याशी पर भारी पड़ते हुए नजर आए। कहानी का दूसरा पहलू यह भी है कि बॉबी पवार अपने संसदीय क्षेत्र की 3 विधानसभा सीटों में भाजपा कांग्रेस को पछाड़ते हुए टॉप में जा पहुंचे, जिसमें यमुनोत्री, पुरोला, चक्राता शामिल हैं, जबकि कांग्रेस प्रत्याशी किसी भी विधानसभा में टॉप में नहीं रहे। बॉबी पवार भले ही लोकसभा चुनावों में तीसरे पायदान पर सिमट गए हों, लेकिन वो आज इन 3 सीटों के विधायकों को आईना दिखा चुके हैं। तो अब बड़ा सवाल यह है कि बॉबी पवार की कहानी को आखिरकार उत्तराखंड 2024 चुनाव की सक्सेस स्टोरी के रूप में क्यों देख रहा है, और उससे भी बड़ा सवाल यह है कि बॉबी अब क्या अपने इस निजी संघर्ष की कहानी को उत्तराखंड की सक्सेस स्टोरी में बदल पाएंगे। तो शुरुआत मेकिंग ऑफ बॉबी पवार से करते हैं। बॉबी पवार के नाम की शुरुआती चर्चा देहरादून के बेरोजगारों के बीच साल 2018-19 के आसपास हुई, जब उन्होंने भर्तियों में गड़बड़ी और देरी को लेकर युवाओं को लामबंद करना शुरू किया। फिर साल 2022 के जुलाई में बॉबी पवार के प्रयासों से उत्तराखंड में सरकारी नौकरियों की महालूट का खुलासा हुआ। यूं तो इस बारे में छिटपुट पहले भी सभी को पता था, लेकिन बॉबी ने एक मिशन के तहत सरकारी नौकरियों की बंदर बांट का मामला उठाया, और फिर देखते ही देखते इस मुद्दे ने उत्तराखंड में जन आंदोलन का रूप ले लिया। इस पर हमने पहले भी वीडियो किया है, जिसे आप देखिएगा। लोगों ने देखा कि किसी तरह विधानसभा अध्यक्ष अपने बेटे और बेटी को विधानसभा में गेजेटेड ऑफिसर की पक्की नौकरी बांट रहे हैं। यह भी देखा कि कैसे मुख्यमंत्री अपने हाथ से चिट्ठी लिखते हुए अपने ओएसडी, अपने साले की पत्नी समेत तमाम जानने वालों को पक्की वाली नौकरी बांटते रहे। इसी आंदोलन के दौरान जब पुलिस ने बॉबी और उनके दर्जन साथियों को जेल में डाला, उनके लिए युवाओं ने फरवरी की सर्द रात में 10 दिन तक देहरादून के शहीद स्थल को अपना बसेरा बना लिया। यह उत्तराखंड का 2012 वाला जंतर मंतर मूवमेंट था। पहली बार लोगों ने देखा कि बॉबी न सिर्फ लड़ाका है, बल्कि अपने समर्थकों का गहरा विश्वास भी उसमें है। अच्छी बात यह भी है कि वो जेल से बाहर आकर रुके नहीं, बल्कि जेल यात्रा के बाद उनकी हर कोर इशू पर आवाज उनकी बुलंद होती चली गई। लड़कर हम सब ले सकते हैं,
जिस प्रकार से नकल रोधी कानून आया है उसी प्रकार से भू कानून के भी लड़ेंगे, मूल निवास के लिए भी लड़ेंगे, स्वास्थ्य शिक्षा के लिए भी लड़ेंगे, रोजगार के लिए भी लड़ेंगे और भ्रष्टाचार के लिए भी लड़ेंगे। बॉबी अब भू कानून, मूल निवास की लड़ाई लड़ रहे हैं, पलायन से खाली होते हुए पहाड़ों की बात कर रहे हैं, वो पहाड़ की राजधानी पहाड़ में ले जाने की बात कर रहे हैं और वो उत्तराखंड को दिल्ली से चलाने वालों को आईना दिखाने का भी प्रयास कर रहे हैं। इस तरह वो उत्तराखंड के हर उस मुद्दे को आवाज दे रहे हैं जिस पर भाजपा और कांग्रेस के हर नेता ने बेशर्मी से आंख चुरा ली। आप उनसे गैरसैंण में 2 दिन विधानसभा सत्र चलाने की बात करें तो वो ठंड का बहाना बना देंगे। आप उनसे पलायन, बेरोजगारी, मिस गवर्नेंस पर सवाल करें तो वो देवभूमि, हिमालय, गंगा, यमुना, बद्री, केदार, धर्म, संस्कृति की बातें कहकर पल्ला छुड़ा जाएंगे। लेकिन बॉबी पवार कम से कम अब तक तो इन सवालों को उठा रहे हैं। तो इस तरह वो उत्तराखंड के कोर इश्यूज पर नेताओं की बेशर्मी भरी चुप्पी का मुकम्मल जवाब है और इसीलिए बॉबी पवार इस चुनाव की सबसे बड़ी सक्सेस स्टोरी आंके जा रहे हैं। एक अच्छी बात यह है कि बॉबी पवार बीते 2 साल से लगातार सुर्खियों में हैं। सरकार और पुलिस की निगरानी में तो वो है ही, लेकिन समाज की भी सतत निगाह में है। लेकिन 26 साल का ये युवक कहीं से भी 62 साल के परिपक्व राजनेता से कम नजर नहीं आता, बल्कि जिस राज्य में 62 साल के नेता भी अपने उज्जड़ ज्ञान और उल जलूल बयान के लिए सुर्खियों में छाए रहते हैं, वहां बॉबी अब तक टू द पॉइंट बने हुए हैं। 24/7 सोशल मीडिया के इस दौर में आपका एक बयान विवादित ना हो, आपके निजी आचरण पर एक बार सवालिया निशान ना आया हो, ये कम अजूबा थोड़े है। 26 साल के एक युवा के लिए तो लगभग असंभव सा लगता है, लेकिन बॉबी के मामले में ऐसा ही है और इसीलिए बॉबी उत्तराखंड की उम्मीद है और बड़ी सक्सेस स्टोरी के रूप में अभी देखे जा रहे हैं। अब सवाल यह उठता है कि बॉबी यहां से सफलता को किस मोड़ पर ले जाएंगे और उससे भी बड़ा सवाल यह कि उत्तराखंड को इसका क्या हासिल होगा। तो पहले सवाल का जवाब तो बॉबी को ही देना है। वो चाहे तो इस उभार को किसी दल के साथ जुड़कर फौरन एनकैश करा सकते हैं। गुजरात पाटीदार आंदोलन के नेता हार्दिक पटेल उनके सामने एक उदाहरण है ही। लोग ये चर्चा तो करने ही लगे हैं कि चक्राता में कांग्रेस के प्रीतम सिंह को टक्कर देने वाला कोई बंदा सामने आ गया है। उसी सांस में लोग ये भी कह जाते हैं कि चक्राता में बॉबी पवार भाजपा के लिए 2027 तक एक सूटेबल कैंडिडेट बन सकते हैं, जहां भाजपा आज तक एक बार भी जीत नहीं पाई है और इसी तरह की अन्य संभावनाएं भी उनके लिए बाकी सीटों पर आंकी जा रही हैं। तो देखिए, एक रास्ता तो यह है कि बॉबी किसी स्थापित दल के साथ जुड़कर बतौर विधायक राज्य विधानसभा का रास्ता पकड़ लें, पावर में आकर कुछ करें, जहां से फैसले लिए जाने की शक्ति उनके पास हो। विधायक निधि के ठेके, ट्रांसफर, पोस्टिंग का कारोबार जैसा बिजनेस एज यूजुअल कर सकते हैं। बाकी 60 से 65 भी तो यही करते हैं। या फिर वो चाहें तो अपने संघर्ष को यूं खड़ा रखते हुए संपूर्ण उत्तराखंड के लिए उम्मीद की किरण बन सकते हैं। ये रास्ता थोड़ा मुश्किल है, पर उत्तराखंड के हर्ष उल्लास, सुख दुख को आवाज देने वाले हमारे नरेंद्र सिंह नेगी जी ही गा चुके हैं। उंदारे को सुख द्विचार घड़ी को, उकाली को दुख सदनी को सुख लाटा। यानी ढलान का रास्ता बेशक आसान है, लेकिन ये बहुत क्षणिक होता है प्यारे। जबकि तुम चढ़ाई का रास्ता पकड़ोगे तो एक चिरस्थायी सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। तो कहानी का सार यही है कि बॉबी का ये संघर्ष और इसका प्रतिफल शुरुआती चरण में हर तरह से उदास और थक चुके उत्तराखंड के लिए आशा की किरण है, लेकिन इस संघर्ष और उसके प्रतिफल को उन्हें आगे कैसे संवारना है, ये उन्हें खुद तय करना है। हम इतना ही कह सकते हैं कि बॉबी का बांकापन यूं ही बना रहे और वो उत्तराखंड के लिए यूं ही दहाड़ते रहे। भगवान बद्री, केदार, गोलजू देवता और महासू महाराज उन्हें अपना आशीर्वाद दे। बॉबी पवार को लेकर आप क्या सोचते हैं? उनकी भविष्य की पारी को लेकर आपके क्या थॉट्स हैं, क्या फीडबैक है? कमेंट्स में हमें जरूर लिखें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। न्यूज़ बीट्स को आगे भी अपना प्यार और आशीर्वाद देते रहें। थैंक यू सो मच।